ये लें जी जो दोस्त मेरे प्यारे प्यारे दोस्त IP66 का बोर्ड देखना चाहते हैं ऑन ग्रिड का, ये वीडियो उनके लिए है जी। ये देखें माशाल्लाह से इसमें जो है IP66 है, ये ऑन ग्रिड सेट है दोस्तों 15 किलो वाट का। इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो है जी जो ऑटो कपलर लगे हुए हैं ना जी, आपके देखें ये ऑटो कपलर लगे हुए हैं, ये आपको मिल जाएंगे बआसानी 5702। अच्छा जी 5702, इसका मतलब है कि जो इसमें IGBT यूज़ होंगे ना 1200 वोल्ट वाले होंगे वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें जैसे साइड कार्ड होता है ना जनाब साहब जी, मैं आपको दिखाऊं अगर तो जैसे इन्होंने बनाया है साइड कार्ड, वजनी है हीट सिंक जो है ना जी, इसका वजनी हीट सिंक है जी। ये कुछ इस तरह का इसमें साइड कार्ड लगा हुआ जी, और सप्लाई बनी हुई है, ये वाली सप्लाई बनी हुई है, ये डिस्प्ले का ग्रिप है, ठीक हो गया, ये वाला डिस्प्ले का ग्रिप है। और ये सप्लाई इसकी बनी हुई है, ये हाई वोल्टेज के इसमें 550 वोल्ट के 470 UF के कैपेसिटर यूज़ किए हुए हैं जी इसमें। और ये देखें 3 शंटें यूज़ की हुई हैं क्योंकि 3 फेस है, 3 फेस में 1 2 3 शंटें यूज़ की हुई हैं। और कैपेसिटर काफ़ी सारे यूज़ किए हुए हैं, लें 3 इंडक्टर कॉइलें जो छोटे वाली हैं ये लगी हुई जी, इनपुट आउटपुट वाली। और ये बड़े बड़े कैपेसिटर यूज़ किए हैं इसमें, ये वाले, ठीक हो गया। और जो सिर्फ 4 अदद जो हैं जी इन्होंने DC सेक्शन में बड़े कैपेसिटर यूज़ किए हैं जो 470 UF 550 वोल्ट में है। तो ये बोर्ड है जी IP66 का, हीट सिंक बेहतरीन हीट सिंक, वजनी हीट सिंक, ठीक हो गया जी माशाल्लाह से। और ये बोर्ड है जी IP66 का, जो हजरात जो दोस्त IP66 देखना चाहते हैं वो उनके लिए ये वीडियो, जो शौक़ रखते हैं IP66 का बोर्ड देखने का। इसमें मेरा ख्याल जो इसकी कॉइलें हैं ना, ये तारें जा रही हैं नीचे, वो नीचे लगी हुई हैं, कंडक्टर कॉइलें हैं, या इसका जो मेरा ख्याल IGBT बड़ा ब्रिज होता है वो है जी, वो जा रही नीचे, हीट सिंक के अंदर है इसके ना, हाई वोल्टेज वाली इसके अंदर जनाब साहब जी। अच्छा ये आउटपुट इनपुट SMD टोटल जो कुछ भी इसमें लगा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा SMD यूज़ हुआ है इसमें। दोस्तों मैंने जो है जी आपको IP66 ऑन ग्रिड का बोर्ड रिव्यू करवाया कि माशाल्लाह से ये कुछ ऐसा बोर्ड होता है, कंपनी का किसी का भी नाम नहीं बता सकते उसमें। यह है कि सिर्फ मैंने आपको ये रिव्यू कराया बोर्ड। ये मेरे पास किसी सिलसिले में आया था, इसमें कोई इशू था, तो वो छोटा मोटा इशू था, इसमें जो हल हो गया, ठीक है। बड़े इशू हों तो दोस्तों इसमें ज़ाहिर सी बात है, अगर तो IGBT तक आपके मामला हैं तो ये ओके हो जाते हैं। अगर IGBT के ऊपर चले जाएं, यानी कि सिस्टम कार्ड में आ जाएं या कोई और इशू बन जाए, तो जनाब साहब जी ये कंपनियों से ही रिपेयर होते हैं ज़्यादातर। उसकी वजह यह है कि ये आपको मार्केट से इसका सिस्टम कार्ड नहीं मिलने वाला, और ना ही आपको इसकी कोई जो इसमें ख़ास चीज़ कोई भी होगी वो मार्केट से जो नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि आपको कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है इसके अगर IGBT चलते हैं, इसमें IGBT जो है 6 और 6 यहाँ पे 12 ये इस्तेमाल किए हैं, 4 और 2 और 2 4 यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं उन्होंने ना, 12 4 18 जो है इसमें IGBT इंस्टॉल किए हुए हैं। और ये ऑन ग्रिड 15 किलो वाट का इन्वर्टर है, ठीक हो गया जी। और इंशाल्लाह आज की वीडियो यहाँ तक ही। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त IP66 का बोर्ड देखने का शौक़ रखते थे, ये उनके लिए बोर्ड की वीडियो है। तो ये देखें IP66 कितना ज़बरदस्त बोर्ड बना हुआ है इसका ना, बोर्ड ज़बरदस्त है, लेकिन रिपेयरिंग वाला खाता 0 से चले, ऐसे करें कि 90% नहीं होगा रिपेयर, ठीक हो गया जी, कंपनी के पास ही होगा। उसकी वजह यह है या तो बॉडी रिप्लेस होगा इसका नीचे वाला बड़ा बोर्ड, या सिस्टम कार्ड, ठीक हो गया जी। अगर IGBT की हद तक है तो ये रिपेयर होगा, इसके अलावा नहीं होगा। दोस्तों ऐसे अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसे अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने को ज़रूर मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।